चलो बच्चों, ये हम लोग का 5th लेक्चर है। इसके पहले 4th लेक्चर पढ़ाया जा चुका है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कैसे होता है? देखिए, अगर हम लेते हैं Z1 इज इक्वल टू R1 e टू द पावर I थीटा 1 और Z2 इज इक्वल टू R2 e टू द पावर I थीटा 2, ठीक है ना। तो Z1 इंटू Z2 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 R2 और देखिए ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो e टू द पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2। और थीटा 1 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1, थीटा 2 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो दोनों का सम कितना हो गया? आर्गुमेंट ऑफ Z1, यानी ये थीटा 1 और प्लस क्या हो गया? थीटा 2। सही तो लिखा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे? सेम फार्मूला है इसके लिए, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 अप टू आर्गुमेंट ऑफ Zn तक। नेक्स्ट आपका दिया है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। तो Z1 इज इक्वल टू आपने क्या अज्यूम करा है? R1 e टू द पावर I थीटा 1, Z2 इज इक्वल टू R2 e टू द पावर I थीटा 2। तो अगर आप Z1 बाई Z2 निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? R1 अपॉन R2 और देखिए e टू द पावर I थीटा 1 अपॉन e टू द पावर I थीटा 2। ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 और e टू द पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो क्या आ गया? इसका एंगल कितना मिल गया? दोनों के प्रोडक्ट डिवीजन का Z1 बाई Z2 का आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है ना। अगर Z बार की बात करें तो क्या हो जाता है? आर्गुमेंट ऑफ Z बार, तो इसको लिखते हैं माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। क्यों? क्योंकि क्या होता है, Z अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका Z बार कहां पे आता है? 4th क्वाड्रेंट में आता है। तो अगर Z थीटा एंगल बना रहा है तो Z बार माइनस थीटा एंगल बनाएगा, ये ऑब्वियसली सबको पता है। तो अगर आर्गुमेंट ऑफ Z को हम थीटा मानते हैं तो Z बार क्या आएगा? माइनस थीटा। ये समझ सकते हो तुम। Z टू दी पावर n क्या होता है बेटा? n आर्गुमेंट ऑफ Z। अब देखिए Z हमने मान लिया क्या? R e टू दी पावर I थीटा, ठीक है। तो अगर ये Z है, हमें क्या निकालना? Z टू दी पावर है। तो अगर इसका पावर n करोगे तो क्या आएगा? R टू दी पावर n e टू दी पावर I n थीटा। तो आर्गुमेंट क्या आ गया? n टाइम्स थीटा। तो यहाँ पे n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार क्या हो गया? तो Z, अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z बार। और यहां से देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z बार क्या है? माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। तो इसमें माइनस टाइम्स करोगे तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। तो आपका आ गया 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। ये आपका आंसर हो गया 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। तो ये प्रॉपर्टी आर्गुमेंट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट, मॉडुलस, कंजुगेट, इन्हीं से प्रॉब्लम्स बनते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लो और इसका एप्लीकेशन हम इसके क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू 170, आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 70, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z1 इंटू Z2। देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 और प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना है? 170 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना है? 70, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो गया 240। तो 240 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा? 240 एंगल अगर देखें तो 3rd क्वाड्रेंट में जाएगा। ये वाला एंगल आपका कितना हो गया? 240। लेकिन 3rd क्वाड्रेंट में तो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए कहां से लेते हैं? नेगेटिव डायरेक्शन से लेते हैं। तो 360 में से 240 माइनस कर दो, कितना आ गया? ये वाला एंगल कितना आ गया? माइनस 120। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू माइनस 120, ठीक है। ये आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू 100, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर 50। तो आपने पढ़ा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। ये पढ़ा है, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। तो n क्या है? 50। ये हो जाएगा 50 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर 50 क्या हो जाएगा? 50 टाइम्स इनटू आर्गुमेंट ऑफ Z। कितना हो गया? 5000, ठीक है ना। 360 को 13 करते हैं।
4780। तो अगर 5000 में से 4780 माइनस करते हैं, ये 2 आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 320 आ रहा है। तो 320 का मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। ये टोटल एंगल आपका हो गया 320। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम कहां से एंगल लेंगे? ऐसे लेंगे, तो कितना आ जाएगा? -40 डिग्री। तो आपका आर्गुमेंट ऑफ g टू द पावर 50 कितना हो गया? -40। ये मल्टीप्लीकेशन जो है ना, ये 46 होगा, तो ये 46 होगा। ठीक है, तो अब एंगल आपका कितना आ गया? -40। ठीक है, नोट कर लीजिए। Next question दिया हुआ है, consider the region mod of z minus 25 y less than or equal to 15. Find the region which has maximum mod of z, minimum of mod of z, argument, minimum argument और maximum argument. ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको देखने के बाद आपको क्या फीलिंग आ रही है? ये सर्कल का इक्वेशन, और सर्कल की इक्वेशन में ये देखिए सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, यानी कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे? इमेजिनरी एक्सिस पे। ये एक सर्कल बनेगा, देखिए ये एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर कितना हो गया? 0 और 20। ठीक है ना, इस सर्कल का सेंटर कितना होगा? 25, और इसका रेडियस कितना है? 15। यानी कि अगर ये 15 है, 15 नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपका 10 होगा, और हम ये पॉइंट मान लेते हैं आपका A, और ये पॉइंट मान लेते हैं B। हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट इस पॉइंट में मिलता है, और एक टेंजेंट यहां से भी ड्रॉ करो। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ये हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है? 10। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा 1 है, और ये थीटा, ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम मॉड ऑफ z निकालते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस 15 होगा। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये O, ये सेंटर है, और ये P पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है ना, तो OPC में देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये देखिए 25 टोटल लेंथ, और ये 15 दिया, तो ये कितना आ गया? 20। तो OP इज इक्वल टू क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 625 माइनस 225, कितना हो गया? 400। यानी कि आपका आंसर आ गया 20। ये लेंथ कितना हो गया आपका? 20। ठीक है ना। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए मिनिमम ऑफ, पहला दिया है मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ z। तो मैक्सिमम मॉड ऑफ z क्या होगा? देखिए z इस पॉइंट से मैक्सिमम कहां पे होगा? यहां पे होगा। ये मैक्सिमम लेंथ होगा इसका। तो ये रेडियस कितना होगा? 30 और प्लस 10 कितना आ गया? 40। तो 30 प्लस 10 40 आ गया मैक्सिमम ऑफ z। दूसरा है आपका मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ z। अगर मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ z निकालते हैं तो कितना है बेटा? 10 है, क्योंकि इस पॉइंट से मिनिमम वैल्यू कहां है? मॉड ऑफ z। ठीक है, ये 10 हो गया, और मैक्सिमम यहां पे हो गया, तो ये 10 प्लस 30 कितना हो गया? 40 हो गया। अब मिनिमम आर्गुमेंट निकालना है। तो मिनिमम आर्गुमेंट अगर हमें निकालना है, तो आर्गुमेंट क्या होगा? ये वाला एंगल होगा। तो पहले हम ये थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है ना, थीटा अगर आप निकालते हो तो क्या है? tan थीटा इन ट्रायंगल, मान लीजिए हमने ले लिया POC, ये ट्रायंगल ले लिया। तो tan थीटा कितना होगा? tan थीटा इज इक्वल टू 15/20, 15/20, ये आ गया आपका 3/4। तो थीटा आ गया बेटा tan इनवर्स 3/4। ये थीटा निकल गया। तो ये वाला ये टोटल एंगल यहां से लेके और y एक्सिस पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर 90 में से थीटा माइनस कर दे तो हमारा मिनिमम आर्गुमेंट निकल जाएगा। यानी कि मिनिमम आर्गुमेंट
ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से मैक्सिमम आर्गुमेंट निकालते हैं। तो मैक्सिमम आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा। तो देखिए π/2, ये टोटल एंगल π/2 हो गया और ये प्लस थीटा। ठीक है, तो π/2 प्लस थीटा दैट मीन्स π/2 प्लस tan इनवर्स और 3/4, दैट इज योर आंसर। यानी हमारा मॉड ऑफ जेड निकल गया। मैक्सिमम क्या हो गया, इस पॉइंट से देखो इस सर्कल पे जो हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे, क्योंकि जेड क्या है, जेड इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के सभी पॉइंट है, तो हम वो डिस्टेंस ढूंढेंगे जहां पे जेड से इस पॉइंट का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो वो कहां पे होगा, अलोंग डायमीटर जाएंगे तो इस पॉइंट पे होगा, तो ये ओ भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो ये इसका रेडियस 15 प्लस 15 30 हो गया और प्लस ये 10 40 हो गया। तो मैक्सिमम मोड ऑफ जेड कितना हो गया, 40। मिनिमम मोड ऑफ जेड निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट हो गया, यानी O से OA, ये जो OA है ये डिस्टेंस कितना हो गया, मिनिमम मोड ऑफ जेड। तो ये हो गया आपका 10 हो गया। आर्गुमेंट निकालना है तो पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं और फिर 90 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो मिनिमम आर्गुमेंट निकल जाएगा। मैक्सिमम आर्गुमेंट निकालना है तो ये एंगल तो 90 है अपना, ये थीटा हमने निकाला ही है, तो 90 प्लस थीटा ये आपका मैक्सिमम आर्गुमेंट हो गया। तो हमारे चारों आंसर है, ये फर्स्ट ये हो गया, इसके बाद एक ये हो गया और ये हो गया।